बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने एक बेहतर एकेडमी को किया और काफी अच्छी संख्या जो है हमारी उस एकेडमी में रही। लगभग 600 प्लस की संख्या हमारी एकेडमी में थी। और ब्लड डोनेशन कैंप और जो है चेकअप, हेल्थ चेकअप भी वहां पर हुआ। उतनी सहायता देना शुरू कर दें तो साथियों आरसीएम में सारी चीजें सही हो सकती। तो जिम्मेदारी का मतलब है, एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? किसी कार्य, कर्तव्य या विषय के प्रति आपकी जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी और निष्ठा। यह वह भार या दायित्व है जिसे आप स्वीकार करते हैं और उसके अच्छे या बुरे परिणामों के लिए स्वयं को सक्षम मानते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी हमारे विषय हैं, जितने भी हमारी वर्किंग रही है, सबकी जिम्मेदारी साथियों अगर हम अपने साथ अपने ऊपर लेके काम करते हैं ना, तो फिर सफलता कोई दूर नहीं हमारे से। एक दुकानदार देखिए, उसको कोई नहीं कहता भाई सुबह दुकान खोल। रिक्शा चलाने वाले को कोई नहीं कहता भाई तू सुबह रिक्शा को लेके जा। ऑटो वाले को कोई नहीं बोलता है, कर्मचारी को कोई नहीं बोलता। तो उसके पीछे कारण यही है कि वो व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेवार है। इसीलिए वो सुबह उठ के साथियों अपने काम की तरफ चला जाता है। हमारे यहाँ पर अगर हमें ये कहना पड़ता है कि भाई आप काम कीजिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो इसका मतलब कोई और व्यक्ति हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहा है। और जब तक हम अपनी जिम्मेवारी का खुद एहसास नहीं करेंगे कि मेरे दायित्व क्या क्या है, मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या क्या है, तो फिर उस प्रकार से हम एक सफल व्यक्ति बनने में जो है समय लग जाएगा, जिसके लिए हम सब आरसीएम में आए हैं। और किसी भी काम में सफल होने के लिए, किसी भी काम में साथियों अगर आप शिखर तक जाना चाहते हैं, तो उस काम का सबसे पहली शुरुआत हमारी जिम्मेदारी से होती है। जिन व्यक्तियों ने जिम्मेवारी ली, आज वो सब आपके सामने है। टीसी सर के पास हम लोग गए थे अभी एकेडमी में। अगर टीसी सर ने जिम्मेवारी ली तो आज साथियों आपके सामने है। कितने बड़े बड़े चैलेंज कंपनी के ऊपर आए। टीसी सर ने खुद बताया अपनी एकेडमी में 12 तारीख को कि क्या मेरे को किसी ने नहीं रोका, क्या मेरे को किसी ने नहीं बोला कि इसको छोड़ दो। लेकिन मुझे मेरी जिम्मेवारी का एहसास था, मुझे पता था कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। और जब आदमी जिम्मेदारी को समझ जाता है, उस जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर देता है, तो फिर उसकी सारी चीजें आगे से आगे, आगे से आगे ऑटोमेटिक बदलती रहती। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है देखिए। हम ज्वाइन होते हैं, हमारी टीम के 2 व्यक्ति आते हैं। 2 व्यक्तियों के साथ साथियों उनको फॉलो अप करना, उनको आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी देना, उनको कंसिस्टेंसी में लेके आना, ये सारी चीजों की साथियों शुरुआत हमारे से होती है। हम खुद जो है मीटिंग में आए, खुद जो है वहां से सीखें, खुद वहां से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और ये सारी जिम्मेवारी मेरी है। तो साथियों अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर यहाँ पर सफलता की कोई दिक्कत नहीं है। और जिम्मेवारी के जो कुछ चीजें देखिए, किसके प्रति अपने को जिम्मेवारी, सबसे पहला लिखा है अपने स्वास्थ्य के प्रति। अपने स्वास्थ्य के प्रति साथियों किसी और की जिम्मेवारी नहीं है, किसी डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं है। आप थोड़ा सा समय से उठिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज, व्यायाम कीजिए, खान पीन पर सोते थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कैसे आप उठते हैं, कैसे आप बैठते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, कितना जो है हम लोग मीडिया में रहते हैं, कितना जो है मोबाइल देखते हैं। ये सारे की सारी चीजें साथियों हमें ये बताती हैं कि मैं जिम्मेवार कितना हूं। और अगर मैं मेरे शरीर के प्रति जिम्मेवार नहीं हूं ना, तो फिर मैं मेरे काम के प्रति भी जिम्मेवार नहीं हो सकता। और मैं काम के प्रति जिम्मेवार हूँ, शरीर के प्रति जिम्मेवार नहीं हूं, तो मैं शरीर खराब कर लूंगा। मेरा पेट बाहर निकल जाएगा, मेरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा, मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, बार बार मैं बीमार हो जाऊंगा, बार बार मैं दवाइयां खा के मेरे शरीर को डैमेज कर लूंगा। इससे केवल मात्र एक ही चीज जाहिर होती है कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अगर मैं मेरे शरीर के प्रति जिम्मेवार हूं तो कैसे मेरा शरीर साथियों खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें अपने शरीर के प्रति भी साथियों जिम्मेवारी
रात को सही समय पे जाता है, ग्राहकों के साथ सही प्रकार से जिम्मेदारी से पेश आता है, तो साथियों करोड़ों रुपए वाला एक दिन लॉस में चला जाएगा और लाखों वाला आगे निकल जाएगा। तो ये जिम्मेवारी हमारी बनती है। व्यक्तिगत विकास का ध्यान रखना ये मेरी जिम्मेवारी है। व्यक्तिगत विकास का मतलब एक तो मेरी टीम है, एक मैं हूं। आज मेरे को ज्वाइन हुए 6 महीने हो गए और मैं वाइटल पे नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैंने मेरा पर्सनल जो मेरी जिम्मेदारी थी, पर्सनल जो मेरा विकास था, व्यक्तिगत जो मेरी तरक्की थी, वो साथियों कहीं न कहीं मैंने रोक दी। तो ये सारी चीजें एहसास कराती हैं कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं या नहीं हूं। तो आप साथ साथ अपने आप को देखते रहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं या नहीं है। अगर आप जिम्मेवार हैं तो फिर साथियों इस काम में सफलता के लिए कोई देरी नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे काम करने के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि क्या हम अपने काम के प्रति जिम्मेवार हैं। जो व्यक्ति आरसीएम के प्रति जिम्मेवार थे, वो लोग एकेडमी में अपनी टीम के साथ गए। वो व्यक्ति अपनी टीम को लेके गए क्योंकि वो इसलिए नहीं लेके गए किसी का प्रेशर था। नो, जो नहीं गया उनका क्या बिगाड़ लिया हमने? कुछ नहीं। क्या फाइन किया? कुछ नहीं। कंपनी ने क्या किया? कुछ नहीं। इसका मतलब यही है जो व्यक्ति गए उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया, अपनी जिम्मेदारी दिखाई कि मैं अपने काम के प्रति जिम्मेवार हूं। और उनकी टीम ने देखा कि मेरी अपलाइन किस प्रकार से एकेडमी में गई, किस प्रकार से उसने दोनों दिन बिल्कुल अच्छे से वहां अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। और वो सारी टीम साथियों इस प्रकार से उसकी एक्साइटेड हुई कि उसकी एक जिम्मेवारी ने उसकी बहुत सारी चीजों को जो है ना बदल के रख दिया। तो यहां पर कोई फाइन नहीं है अगर आप जिम्मेदार नहीं लेते, तो कोई दंड नहीं है अगर हम जिम्मेवारी नहीं लेते। तो अगर हम जिम्मेवार हैं तो साथियों इस सफलता के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हम अपने काम के प्रति जिम्मेवार नहीं है, लापरवाही करते हैं, ये लापरवाही साथियों फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग में कभी सफल नहीं होने देती। कभी काम किया, कभी नहीं किया, लापरवाही कर दी, कौन बोलेगा? कोई नहीं। कभी हमारे मीटिंग में आ गए, कभी नहीं आए, कोई बात नहीं, कौन बोलेगा? कोई नहीं। कभी जूम में आए, कभी नहीं आए, कौन रोकेगा? कोई नहीं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी लोगों तक पहुंच रही है कि मेरा अपलाइन जिम्मेवार है या नहीं है। तो साथियों सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें आज सब में जिम्मेदारी लेनी है। हमें अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी है, हमें अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है, हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेनी है, हमें अपने करियर की जिम्मेवारी लेनी है और हमें अपने व्यक्तिगत विकास की भी जिम्मेवारी लेनी है। और जिम्मेदार व्यक्ति साथियों कभी भी जो है ना असफल नहीं होता। जिम्मेदार व्यक्ति कभी किसी के भरोसे नहीं रहता। जिम्मेदार व्यक्ति सारी चीजों को समझता है। जिम्मेदार व्यक्ति को चैलेंज आता है तो उसको पता है ये भगवान ने अगर चैलेंज दिया तो ये तेरे को और आगे बढ़ने के लिए दिया है। जिम्मेदार व्यक्ति सारी चीजों को देखता है कि अगर आज तेरा लेवल थोड़ा सा उस प्रकार से नहीं बढ़ पाता, मुझे और काम करने की जरूरत है, और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें साथियों एहसास कराती हैं कि मैं कितना जिम्मेवार हूं। और अब हमारी अगली एकेडमी जो है जुलाई 2027 में होगी। वहां तक के लिए साथियों पूरी तैयारी अपने को करनी है। उसे 1 साल के लिए मेरी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या मुझे करना है, ये सारी की सारी चीजें साथियों हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और उसके बाद हमारी जिम्मेवारी साथियों परिवार के प्रति भी बनती है। हमारे माता पिता, हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा देश, एक अच्छा नागरिक बनना और नियमों का पालन करना, ये भी एक जिम्मेवारी है। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिन माता पिता ने साथियों हमें पाला पोसा बड़ा किया, वो जिम्मेदारी साथियों उस माता पिता ने निभाई जब तक हम 25 साल के नहीं थे। लेकिन 25 साल के बाद अब अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माता पिता को भी जो है ना वो चीज दें जो अगर वो अपने जीवन में चाहते हैं। अपने माता पिता को किसी हिल स्टेशन में घुमा के लाएं, अपने माता पिता के लिए वो थोड़ा सा सुख उनको दे, अपने माता पिता को देखें कि वो चाहते क्या है, किस प्रकार के उनके जीवन में थोड़ा सा अगर कोई चीज ऐसी हम उनको ला के देवें जिनको देख के साथियों खुश हो जाएं, तो ये साथियों एहसास कराती है कि हम जिम्मेदार हैं। टोकेगा कोई नहीं आपको। यहाँ पर भी लोग हैं माता पिता से मिलते नहीं है, नहीं ध्यान रखते, कौन टोकेगा? कोई नहीं। ये खुद का लिया गया डिसीजन है।
जिम्मेदारी आपका और मेरा खुद का लिया डिसीजन है, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा समाज। तो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन साथियों यही दर्शाता है कि हम अगर इस देश में कुछ ऐसा करना चाहें जो लोग हमें पहचाने, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी हमारी जिम्मेदारी से होकर के गुजरती है। तो इस बात को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं इसी बात को चाहूंगा कि हम सब जिम्मेवार बने। अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास अगर हमें है, अपनी अपनी जिम्मेदारी का अगर अपने को ये है कि यार वास्तव में ये काम मेरा है, तो साथियों फिर जो है ना वो जिम्मेदारी जो है ना कहीं न कहीं अपने को बहुत मजबूत बनाती है। और जिम्मेदारी एक बोझ नहीं है साथियों कि यार ये काम मैं क्यों करूं, वो तो कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। वो कुछ नहीं कर रहा, आपने अगर कुछ किया तो ये भी एक समाज को बहुत बड़ा संदेश है। तो कभी भी जिम्मेदारी को एक बोझ नहीं मानना कि ये काम मैं क्यों करूं, ये तो मेरा था ही नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति साथियों हर काम को अपना समझता है। जिम्मेदारी एक बोझ नहीं, एक व्यक्ति के भीतर समझ, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों का विकास करती है। और हम का काम क्या, हमारा काम तो नेतृत्व करना ही है। तो जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी, देखिए यहां पर ये जो लिखा है ना, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों का विकास, ये जिम्मेदारी करती है। आज हमारे सीनियर अपलाइन जितने भी देख लो, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, फिर भी जिम्मेदारी का एहसास था उनको, अनुशासित वो रहे। और साथियों इसीलिए वो जो है ना बड़ी बड़ी टीम को जो है ना नेतृत्व कर पाए। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो हर जगह जिम्मेवारी लेता है। वो परिवार की भी लेता है, समाज की भी लेता है, काम की भी लेता है, बच्चों की भी लेता है। तो जिम्मेदारी साथियों एक इस प्रकार का एहसास है जिसका एहसास हमें होना चाहिए कि हमें एक जिम्मेदार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन हूं। अपने कर्तव्यों को सही ढंग से समझना एक सच्चे और परिपक्व इंसान की पहचान है। अपनी जिम्मेदारी को समझना कि मेरी जिम्मेदारी है क्या। मेरी टीम को साथ लेना मेरी जिम्मेवारी है, मेरी टीम की सफलता मेरी जिम्मेवारी है, मेरी टीम को मीटिंग में लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं लेके जाएंगे तो खत्म, कोई बात नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, चलो। तो नहीं करेंगे तो कोई रोके टोकेगा नहीं, करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं करेंगे तो कोई बात, कोई और करेगा। तो ये साथियों खुद का लिया गया निर्णय है, खुद का साथियों ये हमें एहसास खुद होना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मुझे जो है ना जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और दूसरा हमारा था साथियों बदलाव। देखिए अगर आरसीएम में आके हम बदले नहीं है ना, तो इसका मतलब हमने जिम्मेवारी नहीं उठाई है। आपका बात करने का तरीका बदलना चाहिए, आपका चलने का तरीका बदलना चाहिए, आपका कपड़े पहनने का तरीका बदलना चाहिए, किस प्रकार से साथियों बैठते हैं, वो सारे की सारी चीजें साथियों हमारे बदलाव में आती है। कितना पैसा है ये दिखाई थोड़ी देता है, पैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका बदलाव दिखाई देता है। और मैं कहता हूं बदलाव एक ऐसी चीज है, जब लोग बोलते हैं जनाब बदले बदले नजर आते हैं, जो लोग कहते हैं आपसे आश्रम नहीं होगा उनको बदल के दिखा दें। जो लोग ये कहते हैं ये तेरे बस का नहीं है, बदलाव साथियों अपने अंदर इतना करके दिखा दें कि वो व्यक्ति साथियों इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए कि यार बिल्कुल किया तो जा सकता है, हो तो सकता है, बिल्कुल सब कुछ संभव है। और ये तभी साथियों सारी चीजें हैं जब हम अपने अंदर बदलाव पैदा करें। और जब कोई भी व्यक्ति साथियों किसी भी प्रकार से किसी काम को शुरू करता है ना, तो शुरुआत में तो उसको लगता है कि यार ये काम तो जो है मैं कैसे कर पाऊंगा, लोगों को मैं कैसे बताऊंगा। लेकिन उसका बदलाव साथियों सारी चीजें बता देता है, उसकी चेंजिंग साथियों सारी चीजें बता देते हैं। और बदलाव एक ऐसी चीज है साथियों, जब जब हम बदलते हैं, जब जब लोगों की निगाहें अपनी तरफ आती हैं, तो बदलाव का अर्थ किसी चीज का एक रूप या अवस्था से बदलकर दूसरी अवस्था में आना होता है। हमारी कोई अवस्था पहले थी और हम आरसीएम कर रहे हैं, और आज भी वैसे ही हम लोग, कोई बदलाव हमारे अंदर नहीं, हमारी अवस्था में कोई चेंज नहीं आता है। तो फिर वो साथियों लोग मानने को तैयार नहीं है कि यार आप तो वही हैं जो पहले थे, आप में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। लोग बोलते हैं यार पैसे तो तेरे पास पता नहीं आए होंगे नहीं होंगे, लेकिन तेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। एक बदलाव देखते साथियों, एक पुलिस वाला ड्रेस पहनता है तो उसका बदलाव आता है तो लोग उसकी बात मानते हैं। एक फौजी जब बदलाव करता है और फौज वाली ड्रेस पहनता है तो लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं।
बदलाव हर जगह, हर स्थिति में हमारे को दूसरों की नजरों में हम क्या है उसको दिखाने की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। तो साथियों, अगर हम आरसन करते हैं तो हर दिन हम बदलाव की तरफ जाने चाहिए। हमारी किताब कौन सी पढ़ते हैं, किस प्रकार के लोगों में रहते हैं, क्या हमारी संगत है, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि हम कितना बदले हैं। बदलाव मतलब किसी चीज में सुधार, संशोधन या स्थिति का बदलना है। तो ये सारी की सारी चीजें साथियों इस प्रकार से दर्शाती हैं कि हम लोग आश्रम में क्या थे और आज हम आश्रम से किस प्रकार से हमारे अंदर बदलाव आए। और ये बदलाव साथियों हमें बहुत बड़ी ऊंचाई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ही हम जिम्मेदारी का एहसास लेते हैं, जिम्मेवार अगर व्यक्ति बनते हैं, तो साथियों फिर डेफिनेटली हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है। और बदलाव आता है तो साथियों फिर परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति बदलते हैं, बदलाव आता तो साथियों परिणाम आते हैं। और अब हम मतलब परिणाम का अर्थ है किसी कार्य के अंत में जो हमें मिला। हम लोग एकेडमी में लोगों को लेके गए, ठीक, हमारा खर्चा हुआ, एकेडमी हम लोगों ने अटेंड की, वहां पर 2 दिन हम लोग रहे, फिर वापस आए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं था, हमारा उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, हमारा उद्देश्य 2 दिन लोगों को भीलवाड़ा लेके जाना नहीं था, हमारा उद्देश्य वहां पर इस प्रकार से नहीं था कि हमने कोई रैली करनी है। हमारा उद्देश्य जो था वो था कि अंत में नतीजा, फल या रिजल्ट क्या रहेगा। तो अब इस चीज को परिणाम में बदलना है हमें। कई लोग अक्सर इस बात को बोलते हैं, सर इस बार तो ना वॉल्यूम डाउन इसलिए रहा क्योंकि मैं ना एकेडमी में चला गया था। नो, इसको बदल दो, बल्कि मेरा परिणाम इसलिए अच्छा रहा क्योंकि मैं इस बार एकेडमी में गया था, इसलिए मेरे परिणाम बदल गए। तो आपने ये नहीं कहना कि मेरा रिजल्ट जो है इसलिए कम हुआ क्योंकि मैं एकेडमी में चला गया था, बल्कि ये कहना है कि मेरा नतीजा, मेरा फल, मेरा रिजल्ट इसलिए की बार बड़ा आया क्योंकि मैं जो है ना एकेडमी में गया था। तो जब हम कई बार आने के बाद रेस्ट जोन में चले जाते हैं कि सर बस तो अभी तो ना एकेडमी से आए हैं, बस अब तो थक गए, 4-5 दिन रेस्ट करेंगे, नहीं। जिम्मेदार लोग हैं हम, अपने अंदर की जिम्मेदार इंसान को जगाइए और काम पे निकलिए। काम पे निकलेंगे तो साथियों डेफिनेटली लोग मिलेंगे, लोग हमें अपने बदलाव के साथ देखेंगे और साथियों लोग हमें बदलाव के साथ देखेंगे तो हमारे परिणाम आएंगे। तो अब जो जुलाई का मंथ हमारे लिए है, ये मंथ हमारे लिए अपने रिजल्ट, अपने परिणाम को बढ़ा के दिखाने वाला है, ताकि जिस चीज के लिए हम वहां पर गए थे उस चीज को एक्चुअल रूप में हमने करके दिखाया। तो ये जो जुलाई है, आज बिल्कुल बीच में हम लोग, 15 तारीख है, 31 का महीना है, तो 16 दिन अपने पास है। 16 दिन में साथियों दिखा देना है कि हमारे रिजल्ट इसलिए ज्यादा आए क्योंकि हम लोग एकेडमी से जो एनर्जी लेके आए थे उसका ये परिणाम है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त करने की क्रिया है। परिणाम क्या है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त करना, यानी कि वाइटल थे, वाइटल थे ओपनर, ओपनर से हम ईगल, रनर, विनर, स्टार चले गए, तो हमने अपनी अवस्था को बदल दिया। और जब परिणाम बदलते हैं ना तो सबकी निगाहें अपनी तरफ हो जाती हैं। जब परिणाम बदलते हैं तो साथियों दुनिया अपनी तरफ नजर उठा के देखने लग जाती है। परिणाम वो चीज है कि सब के सब व्यक्ति आपकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लोग ये नहीं देखते हमने क्या क्या किया। जब बच्चा टॉप आता है तो ये नहीं देखा जाता कि इसने मेहनत कितनी की, कैसे बैठ के की, कहां से ट्यूशन लिया, कहां से कोचिंग लिया। लोग ये देखते हैं इस बच्चे ने कमाल करके दिखा दिया। तो जो हमारे परिणाम है साथियों लास्ट में वही नजर आते हैं। हमने वहां पर क्या किया, डांस किया, बात की, ये नजर नहीं आएगा। लास्ट में जो नजर आएगा वो हमारा परिणाम नजर आएगा। इसलिए हमने जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए, अपने आप को बदलते हुए, तीसरी जो साथियों बात है इसकी तरफ पहुंचना है। और तीसरी बात है हमारा परिणाम। अब परिणाम के लिए आपने क्या करना है, जितने भी वाइटल साथी हैं यहां पर, आप एक वीकली शेड्यूल बनाइए।
यहाँ पर लिखा है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप सारे वाइटल चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इस पे लिखिए कि आपका मंडे का क्या शेड्यूल है। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि आपका शेड्यूल क्या है, कहते सर वो तो पता नहीं। आप कल शाम को 6 बजे कहाँ हैं, सर वो तो मुझे पता नहीं। अगले सैटरडे संडे को कहाँ हो, सर वो तो मुझे पता नहीं अभी। इसका मतलब हम शेड्यूल नहीं है। और अगर हम शेड्यूल्ड नहीं है तो वापस फिर आइए वहीं पर। अगर हम शेड्यूल्ड नहीं है ना, इसका मतलब जिम्मेवार नहीं है। अगर हम जिम्मेवार नहीं है तो बदलाव नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा तो परिणाम नहीं आएगा। अगर आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं तो आप शेड्यूल बनाइए वीकली। इसको लिखिए, आप अपने ऊपर आपका नाम लिखिए। मंडे को 5 बजे किसके घर में जाके आपको होम मीटिंग करनी है, किससे आपकी बातचीत हुई, आप उससे मिलिए, उसका शेड्यूल रखिए। ट्यूसडे को क्या प्लानिंग है, किससे मिलना है, उसकी आप प्लानिंग कीजिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की आप जो है वो प्लानिंग कीजिए। सैटरडे, संडे की आप जो है ना प्लानिंग कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। वाइटल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वाइटल व्यक्ति सैटरडे संडे लोकल लगा सकते हैं, लेकिन आप शेड्यूल में जरूर बाउंड हो जाइए। अगर शेड्यूल में बाउंड नहीं है तो हम पहले पॉइंट में मार खा जाते हैं, इसका मतलब हम जिम्मेवार नहीं है। और जिम्मेवार नहीं है तो फिर साथियों बदलाव परिणाम जो है ना कम हो जाते हैं। अब जो रॉयल्टी अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर जो है ना पूरा मंथली शेड्यूल पे आ जाइए आप। ये जुलाई 2026 है और आज हम यहाँ पर हैं। ये 15 तारीख को यहाँ पर हम लोग वेडनेसडे। आप पूरा लिखिए, 16 को कहा हो, 17 को कहा हो, 18-19 को आप जो है ना अपने शहर से बाहर नजर आइए। 20 को कहा हो, 21 को क्या प्रोग्राम है, 22 को क्या, 23 को क्या, 24 को क्या है। फिर 25-26 सैटरडे संडे को आप बाहर नजर आए, किसी दूसरी जगह दूसरे जिले में आप जो है ना वहां नजर आए। तो अगर हम जिम्मेवार हैं तो इसका मतलब हम शेड्यूल्ड भी होने चाहिए। शेड्यूल्ड नहीं है तो इसका मतलब जिम्मेवार नहीं है। और जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो फिर बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो परिणाम नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। आज अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित है अपनी मीटिंग के अंदर, अगर इनसे पूछे ना कि भाई आप कल क्या क्या प्रोग्राम है, किसको आपने होम मीटिंग देनी है, कहाँ पे यूएलपी क्यू करना है, किसको आपने प्रोडक्ट दिखाना है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो ये शेड्यूल नहीं है। तो इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लें। और मैं सभी अपलाइनों से कह रहा हूं आप सबका शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल में बाउंड हो जाइए आप। और उसके बाद आते हैं हम सीनियर साथियों के पास। आप सीनियर साथी जितने भी है ना क्वार्टरली शेड्यूल बनाइए आप। जैसे ये है 2026 का भी जुलाई में हम लोग, जुलाई के 16 दिन बचे हैं, जुलाई का शेड्यूल बनाइए आप। फिर ये अगस्त 2026 का शेड्यूल आप बनाइए। फिर सितंबर 2026 का शेड्यूल बनाइए आप। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपके पास ये शेड्यूल है तो फिर आपकी जो नेक्स्ट लेवल है, आपकी ग्रोथ है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब अगर हम शेड्यूल है ही नहीं, अपने को पता ही नहीं है मुझे अगले 3 महीने क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो फिर इसका मतलब हम जो है ना एक ऐसे ही काम कर रहे हैं बिना किसी, जैसे चिट्ठी नहीं जाती है, उस चिट्ठी के ऊपर कोई एड्रेस नहीं है ना, उसको आप दो बॉक्स में डाल दो, कहाँ पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं, उस पर कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन एड्रेस लिखा है, उसके ऊपर पता साफ साफ लिखा है, तो इसका मतलब उसी पते पे जाएगी जो पता उसके लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ है। तो सभी सीनियर साथियों से मैं कहता हूं आप क्वार्टरली शेड्यूल बनाइए। सभी के सभी साथी आज रात या कल सुबह तक ये काम सभी को करना है, आप शेड्यूल बनाइए। और आप इस प्रकार से शेड्यूल बना सकते हैं, इसको 4 जैसे क्वार्टरली हमने लिखा है, आप अपने शेड्यूल को 4 भागों में बांटिए। सबसे पहले आप क्वार्टर लिखिए जनवरी से मार्च, जनवरी से लेकर मार्च तक आपका क्या शेड्यूल है। फिर आप दूसरा जो है क्वार्टर में आइए अप्रैल तक, यानी कि मतलब अप्रैल से लेकर जून तक आपका क्या शेड्यूल है। अब क्योंकि इस साल का जून चला गया
अब आप आ जाइए जुलाई से लेकर के उस सितंबर तक आपका क्या शेड्यूल है। आप लिखिए इसको, 16 जुलाई का क्या शेड्यूल है, 17 का क्या है, 25 का क्या है, 24 का क्या है, और इस प्रकार से 30 सितंबर तक का पूरा शेड्यूल आप लिखिए। आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछे कि आप 28 जुलाई को कहाँ हो, आप 29 तारीख को कहाँ हो, तो आपको पता होना चाहिए मेरा ये शेड्यूल है। शेड्यूल में अगर आप बाउंड है तो इसका मतलब हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और फिर आप अक्टूबर से दिसंबर तक का शेड्यूल बनाइए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों से बातचीत कीजिए। नीचे किसी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो बताएगा, अरे कि मेरा जानकार वहां पर, एक मेरा जानकार वहां, तो उसको लिखिए आप कि इस व्यक्ति के साथ यार मैं बात करूंगा और इसके पास चलते हैं अपन। और बार बार जाएंगे तो फिर जो है वहां पर अपना डेफिनेटली जो एक्सटेंशन बन जाएगा। और वो होगा तब जब हम अपनी जिम्मेदारी को साथ लेके चलेंगे और अपने शेड्यूल को साथ लेके चलेंगे। अब जहां अपन लोग शेड्यूल बनाएंगे, जहां पर जाएंगे, वहां पर करना क्या है काम। सबसे पहला तो साथियों वहां पर एक काम करना है कि 100% प्रोडक्ट यूज। यहीं पर बहुत सारे लोगों कहते हैं यार आपकी कृपा वहां अटकी हुई है। तो कई लोगों की कृपा तो यहां अटकी हुई है कि वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अभी भी एकेडमी में गई ना, तो मैं हॉल में गया, 2-3 राउंड मैंने हॉल में लगाए और मैंने बनियान की तरफ निगाहें दौड़ाई, लोगों के अंडरवियर की तरफ जो सूखे हुए सुखाने के लिए जो है वहां पर जो है उन्होंने वहां पर जो रखे थे, वहां पर देखा कि बहुत सारे लोगों के अंडर गारमेंट जो है ना आरसीएम के नहीं थे। तो जब तक हम 100% प्रोडक्ट नहीं आएंगे ना, तो बाकी बातें तो सारी पीछे रह जाएंगी हमारी। इसलिए सबसे पहला काम अब 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। और दूसरा एक चीज और आप कीजिए, हर महीने आप कुछ प्रोडक्ट ना ऑनलाइन मंगवाइए कंपनी से। इससे क्या होगा, इससे एक तो हमें यह पता लगेगा ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे मंगवाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। और फिर हम टीम को बता पाएंगे यार ऐसे ऐसे मैंने भी जो है ना ऑनलाइन प्रोडक्ट कंपनी से मंगवाया है और ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, और आप इस प्रकार से जो आप भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाइए। तो महीने में एक बार सारे के सारे साथी कम से कम एक बार आप 500 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट जो है ना घर में मंगवाइए ऑनलाइन से। इससे आपका बहुत सारा जो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एक वापस एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि यार मैंने बहुत कुछ किया है। 100 से जो 1499 वाले व्यक्ति है ना, इनको आप जो है सीधा से एक बार 1500 में लाइए और फिर 1500, 2500, 5000 की आप लिस्ट बनाइए कि कितने लोग मेरे साथ हैं। कंसिस्टेंसी में लाइए सारे लोगों को और प्रयास कीजिए 1500 वाले को 2500, 2.5 वाले को 5, और धीरे 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 एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो 5000 पीवी से कम हो। और 5000 पीवी के लिए साथियों सबसे मेन चीज क्या रहती है, जब हम 5000 पीवी करते हैं तो उसमें हमें रिटेलिंग का भी सहारा लेना पड़ेगा। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि प्रोडक्ट बैग आप साथ में रखिए। प्रोडक्ट बैग अपने पास है तो फिर हमें जो है ना रिटेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 100% प्रोडक्ट यूज होता है ना हमारा, फिर तो रिटेलिंग के बिना ही हमारा डायमंड क्लब हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि मैं जिम्मेदारी से कहां कहां छूट रहा हूं। अभी मेरी जिम्मेदारी कहां कहां जो है ना थोड़ी सी पीछे आ रही है। वो कंसिस्टेंसी में आ रही है, वो 100% प्रोडक्ट यूज में आ रही है, वो रिटेलिंग में आ रही है। तो रिटेलिंग एक बहुत बड़ी ताकत है साथियों। साढ़े 5000 रुपये पे आ जाएंगे तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के लेवल तो वैसे ही बदल जाएंगे। और फिर देखिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, आप गए कहीं पर, आपने नए स्टेशन पे काम शुरू किया, तो आपको वहां पर चैलेंज आएगा कि मैं प्रोडक्ट कहां से लेके आऊं। इसलिए मैं सभी साथियों से कहता हूं कि हर व्यक्ति के मोबाइल में आरसीएम डिस्प्ले वॉल होना चाहिए, पीओएस होना चाहिए डाउनलोड। आपके डिस्प्ले वॉल में 10,000 से नीचे का स्टॉक नहीं रहना चाहिए कभी भी। और धीरे 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 आपने इस प्रकार से डिस्प्ले, ये डिस्प्ले वॉल है, ये पिकअप सेंटर नहीं है, ये डिस्प्ले वॉल है। सबसे पहले जाते ही आप उसका डिस्प्ले वॉल खुलवाइए और डिस्प्ले वॉल के बाद फिर साथियों एक अच्छा सा स्टोर खुलवाइए उसका, जहां पर ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हों।
क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं होंगे तो फिर हम बात ही करते रहेंगे, बातों से बात करने वाली नहीं है। तो अब जब हम एकेडमी से आए हैं तो थोड़ा सा हमें जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ी सी जिम्मेदारियों को बढ़ाने की जरूरत है, और जिम्मेदारियां अगर बढ़ेंगी तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट आएंगे। और फिर उसके बाद साथियों एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है हमें। ज्वाइनिंग के साथ साथ एक इस प्रकार की टीम खड़ी करनी है जो आने वाले समय में, आज हम नेटवर्क खड़ा करेंगे, कल नेटवर्क हमें खड़ा करेगा। तो हमारा उद्देश्य ये एक मजबूत नेटवर्क हम लोग खड़ा करें। और नेटवर्क किस चीज से खड़ा होता है साथियों? नेटवर्क खड़ा होता है न्यू ज्वाइनिंग से। आज मैं सब साथियों से ये बात कह रहा हूं, कोई भी ऐसा वीक आपका नहीं जाना चाहिए कि आपने ज्वाइनिंग ना करवाई है। हर वीक चाहे आप एक ज्वाइनिंग करवाएं, ये आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है आपको कि मैं ज्वाइनिंग करवा रहा हूं तो मेरी टीम भी करवा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 6-6 महीने से 1-1 साल से ज्वाइनिंग नहीं करवाई उन्होंने। और ज्वाइनिंग न करवाने से फिर कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, डेप्थ की समस्या, ब्रांचेज की समस्या, लीडर्स डेवलप की समस्या, ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और नए लोगों को जो है ना इसमें शामिल करते रहिए। और नए लोगों को शामिल करेंगे तो आपको नए स्टेशन बनाने में समस्या नहीं आएगी। आज नए स्टेशन बनाने की समस्या उन्हीं लोगों को आ रही है जिसकी टीम में नई ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। अगर नई ज्वाइनिंग है तो फिर नए स्टेशन क्यों नहीं डेवलप हो पाएंगे? बिल्कुल डेवलप हो पाएंगे। और सबसे ज्यादा जोश कहां पे होता है आपको पता है? नए स्टेशन पर। पुराने लोगों का जोश ठंडा हो जाता है। पुराने लोग बोलेंगे अकेडमी में अरे सर रहने दो, मैंने बहुत जा लिया, क्या करना है। पुराने लोग बोलेंगे सर मीटिंग में रहने दो, मैंने बहुत अटेंड कर ली, क्या करना है। लेकिन नया आदमी इस प्रकार से जोश में रहेगा। पुराना आदमी आपको भी ठंडा रखेगा और नया आदमी आपको भी जोश में रखेगा। और नए स्टेशन साथियों नई ज्वाइनिंग से खुलते हैं, इसलिए आप जो है ना नई ज्वाइनिंग करवाते रहिए और फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, यूएलपी क्विक, होम मीटिंग, यूएलपी क्विक, होम मीटिंग, यूएलपी क्विक, होम मीटिंग। इतनी होम मीटिंग, इतनी होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग में क्या ध्यान रखना अपने को? 3 चीजों पे अपन ने बात की थी, प्रोडक्ट बैग, लुक लाइक ए लीडर और खड़े होकर अपनी बात को रखना। 3 चीजों पे अपने बात की थी, आपको याद होगा। तो आप पूरी जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगी और ये प्रैक्टिस फिर आपको बदलाव के साथ साथियों आगे लेके जाएगी। और आपके बदलाव फिर जो है ना परिणाम में बदल जाएंगे। और फिर ये जो ग्रोथ है ना, ये 25-50-100 ये तो बहुत पीछे रह जाएगी। अगर हम जिम्मेवार हैं, अगर हम बदलाव करने को तैयार हैं, तो ये ग्रोथ साथियों आने को डेफिनेटली तैयार है। ये अपने लिए ही है। 25-50-100 को साथियों 100, 200 और 500% की ग्रोथ में भी बदला जा सकता है। अगर हम सारा थोड़े थोड़े सारे व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा बदल बदल के दिखा दें और अपने परिणाम को बढ़ा लें, तो साथियों हर व्यक्ति अपने साथ काम करने को तैयार है, हर व्यक्ति साथियों आने को तैयार है। तो अब साथियों जिस प्रकार से हम लोग जिस स्थिति में है, वो स्थिति यही कहती है आओ जिम्मेवारी लें, आओ अपने आप को बदलें और आओ अपने परिणाम को बदलें। बिना जिम्मेदारी लिए साथियों बदलाव नहीं होगा, बिना बदलाव के परिणाम नहीं होगा, बिना परिणाम के जय जयकार नहीं होगी। तो साथियों थोड़ा सा अपने को जागरूक होकर काम करने की जरूरत है अभी। और एकेडमी का सफल तभी माना जाएगा जब 31 जुलाई को हम ग्रोथ के साथ आगे बढ़े हुए नजर आएंगे। तो हमें रेस्ट नहीं करना कि मैं एकेडमी से आया हूं इसलिए मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, मैं थक गया हूं। नहीं, मुझे ज्यादा काम करना है क्योंकि मैं एकेडमी से आया हूं। एक व्यक्ति कहता है मैं तो थक गया हूं क्योंकि मैं एकेडमी से आया हूं। नो, अब की बार तो मेरा बिजनेस डाउन होगा जी, क्यों? क्योंकि मैं एकेडमी चला गया था। नो, अब की बार तो मेरा 2 गुना बढ़ेगा क्योंकि मैं एकेडमी गया था। अपनी बातों को साथियों बदलना है हमें, उसको उल्टा मत कीजिए। हम डाउन करने एकेडमी में नहीं गए थे, अप करने एकेडमी में गए थे। आज हमारे पास लोगों का उत्साह है, आज हमारे पास एक्साइटमेंट है, उसके पूरी के पूरी साथियों उसका हथौड़ा मारने का एक बहुत बढ़िया सु अवसर अपने पास है।
तो पूरी जिम्मेदारी के साथ साथियों काम कीजिए, पूरे बदलाव के साथ काम कीजिए, और साथियों परिणाम को जो है बदल के दिखा दीजिए। समय क्योंकि थोड़ा सा 10 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर कुछ लोग जो है एकेडमी का फीडबैक और किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी रहेगी, किस प्रकार से बदलाव रहेगा, किस प्रकार से परिणाम होंगे, तो 5-7 मिनट अगर प्रोग्राम ऊपर चले तो थोड़ा सा जो है जिसको हम लोग पेशेंस के साथ बैठेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपको अगेन बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जी जान से एकेडमी को सफल बनाया। अब उसी प्रकार से जिम्मेदारी लेते हुए, उसी प्रकार से बदलाव करते हुए अपने परिणामों को भी साथियों बना के दिखाना है, क्योंकि दुनिया साथियों लास्ट में परिणाम ही देखेगी। अपनी पत्नी, अपने बच्चे लास्ट में परिणाम ही देखेंगे, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपनी टीम लास्ट में परिणाम ही देखेंगे। तो परिणाम साथियों सब चीजों का ऊपर हैवी होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आसिम। थैंक यू सर, थैंक यू। और जे आर सी 2 पेज भर गए सर पूरे। पढ़ के सुनाऊं या समझ गए? पढ़ के सुनाऊंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, तो डायरी में नोट करें। और जो सर ने बताया है बदलाव, परिणाम, जिम्मेदारी को लेके उन चीज़ों पर अमल करना है, उन पर काम करना है, तभी बात बनेगी। और बहुत सारे लोगों के रेज हैंड होने लगे हैं और समय भी हो रहा है। और देखो एक थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगा मैं। अभी मुकेश जी मुझे दिख रहे थे गुड़गांव से, उनका फोन आया था मुझे फ्राइडे। बोले सर ट्रेन छूट जाएगी मेरी, ऐसा लग रहा है क्योंकि जाम बहुत लंबा है। 4 किलोमीटर तक गाड़ियाँ पैक हो चुकी हैं और रास्ता बिल्कुल ऐसा है, और ट्रेन टाइम पे है और 10 मिनट में ट्रेन पहुंच रही है, 15 मिनट में। मैंने उनसे फोन से बात कही, मैंने कहा सबसे पहले तो दिमाग से विचार हटा दो कि ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन पकड़नी है। और दूसरा ये कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप ऑटो से उतरो, जितना आगे जा सकते हो जाओ, कहीं पर जाम खुला है तो दूसरी व्हीकल लो, रिक्शा लो, और आप पहुंचने का प्रयास करो। और वो भीलवाड़ा पहुंच गए। और ये मैंने उसको क्यों कहा, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि जब हम लोग विनोद शर्मा जी, सुमन मैम जी और मैं भी उसमें ट्रेन में था, शताब्दी एक्सप्रेस में, फ्राइडे को हम लोग अजमेर में जैसे ही उतरे, और भीलवाड़ा से की ओर जाने वाली ट्रेन जो है, जैसी हमारी ट्रेन इंटर कर रही थी, क्योंकि लगभग पौना घंटा लेट हो चुकी थी। शताब्दी शताब्दी लेट होती नहीं है वैसे, और 10 एक मिनट का, 15-20 मिनट का गैप था बीच में, तो वो ट्रेन चल रही थी स्टेशन से। अब मैं ये टेंशन में था, मैंने कहा यार मैं तो ट्रेन पकड़ लूंगा दौड़ भाग के, लेकिन विनोद जी के साथ मैडम भी है, दो दो बैग भी हैं, शायद विनोद जी की वजह से मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी। और मैंने फिर दौड़ने का प्रयास करना छोड़ दिया, और मैं दौड़ के पकड़ भी लेता। लेकिन विनोद जी ने क्या काम किया कि वो ट्रेन में आगे 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 जाके, जो गार्ड होता है पीछे वाला, उस गार्ड को आवाज लगा लगा के ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। और उस गार्ड ने भी, मुझे लग रहा है पहली बार ट्रेन रोकी होगी वो, क्योंकि अक्सर गार्ड रुकते नहीं है। और वो ट्रेन रुक गई फिर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। और हम सब लोग, हम क्या लगभग 50-60 लोग, फिर सारे लोग दौड़े उसमें। तो मुझे लग रहा था कि विनोद जी की वजह से मेरी ट्रेन छूटेगी, लेकिन विनोद जी की वजह से लगभग 100 लोगों ने ट्रेन पकड़ी वहां पर। तो प्रयास, तो सर ने एक बात कही उस समय कि देखो बहुत बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि यार यह संभव नहीं है। ये लाइव एग्जाम्पल बहुत बार जो है ना, हमें हमारी जिंदगी में आते हैं। और उस चीज से मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार मैं तो ये सोच रहा था कि सर की वजह से मेरी ट्रेन छूटेगी, लेकिन आज सर की वजह से बहुत सारे लोगों को ट्रेन मिली है। तो प्रयास जो है अपने वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो फटाफट चलते हैं मुकेश जी के पास। सबसे पहले गुरुकुल स्टूडेंट, वेलकम सर। जी जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। जेआरसीएम सर, आज मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि भीलवाड़ा आप से सबसे मिल के आया हूँ गुरुदेव। और भीलवाड़ा की पावन धरती पे जाके सर मेरा तो मतलब क्या बताऊँ, मैं तो इतना खुश हूँ कि मैंने इतने दिन आरसीएम कर रहा हूँ तो अभी तक कुछ देखा नहीं था, लेकिन वहां जाके मैं ऐसे संत से मिल के आया हूँ सर। वास्तव की बात है, हमारे टीसी सर संत से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की उनको फिक्र पड़ी हुई है। आज लोग सब अपने घर में पैसा भरने के लिए पड़े हैं, लेकिन वो ऐसे शख्स हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे संत से मैं मिलकर आया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ सर। और मैं आज अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज मैं खुद जिम्मेदार बनता हूँ कि अपना खुद का जिम्मेदारी लेता हूँ
कि अपने जितने भी साथी है उनको एक-एक साथियों को मैं ज़िम्मेदारी दूँगा और एक-एक साथियों को 100% प्रोडक्ट यूज़ करवाऊँगा सर। इतना ही काम अगर मैंने कर दिया ना, तो मेरे जितने भी साथी है सबका जीवन धन्य हो जाएगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और शॉर्ट में सर विनय कुमार जी थोड़ा शॉर्ट में बात रखेंगे अपनी, क्योंकि टीसीजी के बारे में लगभग जय ऑल कर दिया मैंने मुकेश जी की बात को, और बाकी आप अपनी बात बताओ आगे। नमस्कार सर, जय श्याम सभी को। मैं भी सर भीलवाड़ा गया था, अच्छा मेरे को लगा। सर जो बोला जिम्मेदारी और बदला परिणाम, मैं खुद जिम्मेदारी में लूंगा तो, और मेरा टीम जिम्मेदारी लेगा और बदला परिणाम होगा। सर मैं वही बात छोड़ रहा था, महीने के लिए शेड्यूल बना रहा था। अभी मैं क्या है ना सर, अभी मैं लिख दिया वीकली शेड्यूल बनाऊंगा। वीकली शेड्यूल बनाएगा तो मेरा भी टीम धीरे धीरे बढ़ते लगेगा। मैं सर ऐसे करते रहूंगा तो खुद बढ़ूंगा। फिर अगले साल मैं जाऊंगा तो मेरा साथी भी बहुत सारा जाएंगे। मैं सोचूंगा कैसे मेरा टीम ज्यादा से ज्यादा स्टेज पे चढ़ के आएंगे सर, इसी बात से। बिल्कुल बदलाव, वीकली शेड्यूल बना के डेली काम करना है। मतलब जी वीकली का मतलब ये नहीं कि वीक में एक दिन काम करना है, वीकली शेड्यूल बनाओ, डेली काम करो उस पर। रामासर जी। हर्षित सर, मैं रामाश्रय यादव पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी और अपनी पूरी टीम की। और जो मेरे अंदर आलस था उसको पूरा कसम खाता हूँ कि अब आज के बाद कोई आलस मेरे अंदर नहीं होगा। हर मीटिंग में मैं वीडियो ऑन करके बैठूंगा। यस सर, धन्यवाद सर। पर्वत साहू, हाँ। जी सर, धन्यवाद सर। बाकी इस बार एकेडमी बहुत शानदार हुआ, बहुत एंजॉयबल भी हुआ। बाकी तीन चीज हम लेकर आए। तो पहले हम जिम्मेदारी लेंगे, खुद का जिम्मेदारी लेंगे, परिवार का जिम्मेदारी लेंगे, उसके साथ हमारा टीम और आरसीएम को भी जिम्मेदारी लेंगे और टीम को भी देंगे। उसके साथ जिम्मेदारी लेने के बाद बदलाव ऑटोमेटिक होगा और बदलाव के परिणाम परिणाम भी उसी तौर पे बहुत बढ़िया होगा। तो ये तीन बात हम अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भूपेंद्र भूपेंद्र यादव जी। सौभाग्य कुमार जी अपना कैमरा ऑन करेंगे तो तब उनको बुलाऊंगा। भूपेंद्र जी आप बोले। भूपेंद्र यादव छत्तीसगढ़ से सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आगे चलते हैं। कावेरी जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत शानदार रहा भीलवाड़ा की यात्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संकल्प लेती हूँ, मैं मेरे परिवार को आदर्श परिवार बनाऊंगी और जिम्मेदारी, बदलाव और परिणाम, इसके ऊपर मैं काम करूंगी। थैंक यू सर, जय हर्षी। विष्णु जी। यस सर, नमस्कार। सर आवाज आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, इस बार अकेडमी का एक्सपीरियंस सर बहुत बढ़िया रहा। एक चीज तो अकेडमी ऐसा होता है देखिए, हम लोग को एक साल के लिए बिल्कुल एनर्जेटिक रहने के लिए, काम करने के लिए अकेडमी बिल्कुल जरूरी है। और इस बार सर से बहुत सारा चीज सीखने को मिला। और खुद हम लोग संकल्प लेते हैं सर, एक आदर्श परिवार के साथ साथ अपना जिम्मेदारी और अपना बदलाव, और टीम का साथ साथ जितना भी लीडर है उनको भी बदलाव करके परिणाम बिल्कुल लेके आएंगे। और इस बार सर उड़ीसा टीम को आगे लेके जाएंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। ओवर टू यू। जयंत टोला जी। जी सर, जय सिंह सर। ताकि पिछले बार से इस बार मैं थोड़ा साथी को, नया लोगों को लेके गया था भीलवाड़ा। आगे तक मेरी प्लान है कि हम, जैसे कि बोला नहीं जाता है कि जब हमारा अभी के जो इलेक्शन पार्टी चल रहा है, जो जैसे वो जीत जाता है फिर 5 साल के लिए तैयारी करता है, हम इसी तरह इस बार जैसे आए हैं, फिर अगले बार के लिए हम पूरा डे वन से तैयारी करेंगे भीलवाड़ा के लिए। और जिम्मेदारी लेंगे सार की, जो जितने सारी पॉइंट थी, टाइम शेड्यूल सेट करना, वीकली, क्वार्टरली और डेली शेड्यूल में, इस सारी के ऊपर काम करेंगे तो सर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा बढ़ेगा और परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसके ऊपर खूब लगेंगे सर, बहुत बढ़िया काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट के साथ अगली बार स्टेज में हम सेलिब्रेशन होने के लिए मेरी टीम के साथ सभी साथियों को भी सेलिब्रेशन कराने के लिए मैं लगता हूँ। धन्यवाद सर। हमारा सर हर महीना इलेक्शन का महीना है। हर महीने हाँ, सीएम बन सकते हैं, हर महीने सीएम से अगले महीने पीएम बन सकते हैं, और हर महीना इलेक्शन का है हमारा। जगदीश सिंधे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। मैं भी सर संकल्प लेता हूँ कि अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा अगले साल न्यू पिन में बिल्कुल स्टेज पे देखना चाहता हूँ सर मैं, और शेड्यूल हाँ। बना के मैं काम करूंगा सर। थैंक यू। शॉर्ट में सर, थैंक यू। अरविंदर चौहान जी।